अब चलिए हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ना मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और अगले साल भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वाई वॉज फ्रेंड्स रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। ठीक है, फ्रेंज उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था, रास्ते में उसने क्या गौर किया। ठीक है, तो फ्रेंज उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था, रास्ते में उसने क्या गौर किया। तो दैट डे उस दिन फ्रेंड्स वार रनिंग टूवर्ड द स्कूल बिकॉज, यानी फ्रेंड्स स्कूल की ओर भागा जा रहा था क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, वह बहुत देर हो गई थी उसको। वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, कहने का मतलब कि और वह एक डांट से बहुत डर रहा था, एक डांट से बहुत डर रहा था। एक्चुअली यानी वास्तव में या दरअसल हिज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट would questions them on participles and friends did not know the first word about them। एक्चुअली वास्तव में या दरअसल हिज टीचर, इनके जो टीचर थे एम हेमल, he had said that, उन्होंने कहा था कि he would questions them on participle, वह उनसे participles पर क्वेश्चन पूछेंगे और and friends did not know the first word about them, जो फ्रेंच था वह उन पार्टिसिपल्स के किसी एक वर्ड के बारे में भी नहीं जानता था। सो इसलिए ही वॉज इन डबल टेरर नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल एंड गेटिंग लेट, यानी इस तरीके से उसके मन में डबल जो डर था वो बैठ गया था। पहला डर क्या था कि उसको पार्टिसिपल का कोई भी चीज़ याद नहीं था, दूसरा क्या था कि उन्हें टीचर से डांट पड़ने वाली है। ठीक है, और आगे चलिए, इन द वे, रास्ते में, ही नोटिस द बर्ड द चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड, यानी कि रास्ते में उन्होंने नोटिस किया कि जो कुछ पक्षियाँ थी वो लकड़ी के किनारे पर बैठ कर क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। द पर्सियन सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मील एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, पर्सिया के सैनिक चीर घर के पीछे खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे और यह सब प्रतिभागियों के लिए नियम से कहीं अधिक आकर्षक था। ठीक है, वेन ही पास द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल से गुजरा, ही वॉज कॉल्ड बाई ब्लैक स्मिथ वेंसर हु वॉज देयर विद हिज अप्रिसिएट। कहने का मतलब, तो उसे लोहार वाचर ने बुलाया और जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था। ठीक है, तो ये आपके लिए टोटल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तब कक्षा के अंदर क्या दृश्य था। चलिए हम आपके बारे में बताते हैं। व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज। कहने का मतलब, पाया कि सब कुछ रविवार जैसा स्थिर है। क्या पाया उसने? उसने पाया कि सब कुछ रविवार जैसा क्या है, स्थिर है। खिड़की के माध्यम से, थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से, ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों को देखा। सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी वे अपने स्थान पर थे। एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कहने का मतलब, यम हेमल भयानक लोहे के शासक को अपनी बाह में नीचे लेकर ऊपर नीचे चल रहे थे और ही सा अ टीचर, यानी उन्होंने अपने शिक्षक एम हेमल wearing his beautiful green coat, he saw the village people sitting quickly on the back benches, including old Hauser, the farmer mayor, the farmer postmaster and several others। कहने का मतलब कि उसने अपने सहपाठियों को देखा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, और पहले से ही अपने स्थान पर थे और एम हेमल भयानक लोहे के शासक को देखकर यहाँ पे थे। और ध्यान दीजिएगा कि जो कि क्या किए थे, बहुत सुंदर हरी
कोट को पहन करके, ही सा विलेज पीपुल, उन्होंने विलेज गांव के लोगों को देखा, सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, वो बहुत ही शांत तरीके से बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स। ठीक है, वहां पर क्या थे, फार्मर थे, मेयर से फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स आज से। सो इसलिए एवरीथिंग एंड एवरीबडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, इस कारण उस समय वहां पर सब कुछ क्या था, साइलेंट था। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अट्रैक्ट फ्रेंड्स, यानी आखिरी पार्ट की घोषणा ने फ्रेंड्स पर कैसे प्रभाव डाला। जो आखिरी पार्ट की घोषणा थी उसमें फ्रेंड्स पर कैसे प्रभाव डाला, ध्यान दीजिएगा। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंड्स इन अ वेरी डीप मैनर, यानी कि जो अनाउंसमेंट थी, जो घोषणा थी कि अंतिम पार्ट के बारे में, अफेक्टेड फ्रेंड्स इन अ वेरी डीप मैनर, वह बहुत ही गहराई वाला चिंतन था। दोज वर्ड वर द थाउंडर क्लैप फॉर हिम, जो वो शब्द थे उन्हें क्या थे, 100 थप्पड़ के बराबर लग रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे, दोज वर्ड्स वर अ थाउंडर क्लेप फॉर हिम, यानी क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए दोज वर्ड, देखिए आप देखिए, ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द मदर टंग फ्रेंच, यानी कि वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में सोचने लगा। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट एंड ही वुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी कि उसने सोचा कि वह शायद ही जानता ही कि कैसे लिखना है और उसे अब और कभी नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे, ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब उसने अपने पाठ न सीखने का मलाल हो रहा था। ठीक है, हिज बुक्स दैट द सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ वाइल एगो विच वर सो हैवी टू चैरी, हिज ग्रामर एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड टू हिम, कहने का मतलब उसकी किताबें जो कुछ समय पहले इतनी भारी लग रही थी, उनका व्याकरण और संतों का उनका इतिहास उन्हें पुराने दोस्त लगे। द आइडिया दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, उनके मास्टर का उनसे दूर जाना। ठीक है, उसने क्या किया, स्वामी का दूर जा रहा था। ठीक है, और दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, वह उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट द रूलर एंड हाउ क्रिंकी ही वाज। ठीक है, उसने उनके शासक के बारे में सब कुछ भुला दिया और कितना सनकी था। ठीक है, सो इन टोटल द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मेड फ्रेंड्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, कहने का मतलब कि कुल मिलाकर अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को मूल भाषा के महत्व का एहसास कराया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन विच वे डिड एब्राहम ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द निग्लेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एब्राहम ने स्वयं को व दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाजी करने के लिए कैसे आरोपित किया। ठीक है, तो एब्राहम डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच, ही डिड दैट ही मस्ट फील बैक इनफ, कहने का मतलब कि एब्राहम ने फ्रेंच को नहीं डांटा, उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। ठीक है, ही सेड मस्ट फील बैड इनफ, उन्होंने कहा उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली वास्तव में ही वाज हाईली डिस्ट्रेस्ड एंड सेड वेयर दे हैड कम आउट, कहने का मतलब वास्तव में वह बहुत व्यथित था और उसने कहा कि वे कहाँ निकले थे। ठीक है, ही सेड दैट, उसने कहा दैट ही ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच देमसेल्स विद, कहने का मतलब कि उन्होंने कहा कि उनके पास खुद को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। एब्राहम ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स दे दैट वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव देम लर्न, यानी कि उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, वे उन्हें लगाना पसंद करते थे। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उनके माता पिता को ब्लेम किया।
ठीक है, जो उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, सिखाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे और उन्हें लगाना पसंद करते थे, यानी कि दे प्रेफर टू पुट हिम देम टू वर्क ऑन फ्रॉम ऑन द मील्स टू अर्न अ लिटिल बिट मोर मनी, यानी कि वो उन्हें किस में लगाना चाहते थे, फार्म में काम करने के लिए, मिल्स में काम करने के लिए, क्योंकि वो कुछ पैसा कमा सके। यम हिमल ब्लेम्ड स्टूडेंट्स, यम हिमल ने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया बिकॉज, क्योंकि दे यूज्ड टू डिले स्टडीज सेइंग दैट, उन्होंने क्या किया कि जो स्टडी थी वह देर में प्रारंभ किया। एट द सेम टाइम, एंड उस समय ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया। आल्सो ही यूज्ड गिव हिम हॉलीडेज फॉर गोइंग फॉर वाटरिंग हिज फ्लावर्स एंड फिशिंग, यानी उन्होंने क्या किया, हॉलीडेज बहुत ज़्यादा किए थे वो नहाने के लिए, की वाटरिंग करने के लिए और फिशिंग करने के लिए। इन दिस वे, इस तरीके से हम हेमल ब्लेम्स एवरीवन फॉर द निगलेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इसलिए सभी को क्या किया, सभी को ब्लेम किया। ठीक है, उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड दैट लास्ट लेसन, हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, अंत में क्या हुआ, एम हेमल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया। एट लास्ट द चर्च क्लॉक, जब जो चर्च की क्लॉक थी, स्ट्रक 12 एंड देन द एंजलस, यानी जब वह 12 पर पहुंची, द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर देयर विंडोज, यानी कि क्या किए कि ट्रम्पेट्स द पर्सियन, जो पर्सियन सैनिक थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड, यानी कि वो अपने जो ड्रिल वाले साउंड थे उससे दूर हुए। अंडर देयर विंडो, यम हेमल स्टूड अप, यम हेमल खड़े हो गए। ही लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत ही नर्वस नज़र आ रहे थे। ही टायर्ड टू से समथिंग बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रॉट, यानी वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक्चुअली, वास्तव में ही वाज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल एंड द लास्ट डे दैट टाउन, यानी कि वह अपने उस जिले में वह अंतिम पार्ट को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, दर्द यानी नर्वस थे। सो इसलिए ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, वह और कुछ नहीं बोलना चाहते थे। देन ही टर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। रोड द लार्ज एस द कुड वेव लालेंस, यानी कि वीवे ला फ्रेंस उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न लीन्ड हिज, वह इस तरीके से चुप हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।